नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट बादलों की विनाश लीला। बादलों के बारे में अद्भुत तथ्य यह है कि यह पूरे ब्रह्मांड की पहली रचना है। जब कुछ नहीं था तब गैसों क्या गुबार था, इसलिए बादलों को, इस यूनिवर्स को बिल्डिंग ब्लॉक यानी वो कड़ी जिसे ब्रह्मांड के ग्रहों तारों की रचना हुई। बादलों की विनाश लीला वाली स्पेशल रिपोर्ट दिखाने से पहले हमने आपको यह तथ्य इसलिए भी बताया ताकि आप समझ सके कि बादलों की ताकत कितनी हो सकती है। जो बादल आपस में जुड़कर ब्रह्मांड का विस्तार कर सकते हैं, वो जब आपस में टकराकर कैसे प्रलय मचा सकते हैं। पूरा जून, जुलाई और अगस्त के महीने में जो खबरें हमारे पहाड़ी इलाकों से आ रही हैं, वो इसे सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि आखिर 2025 के मॉनसून में बादल फटने की घटनाएं इतना क्यों हो रही हैं। ऐसे कम से कम 1 दर्जन घटनाएं तो इसी अगस्त के महीने में आपने देखी भी होंगी, लेकिन वजह समझते हैं। आज हम अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए यही आपको समझाएंगे कि आखिरकार ये बादलों की विनाश लीला के पीछे का तथ्य क्या है, क्यों फटते हैं बादल, क्या है पूरा रहस्य। देखिए ये रिपोर्ट। धरती पर जितनी भूकंप की ताकत, आकाश में तैरती प्रलय सी आफत। उत्तराखंड से हिमाचल और कश्मीर, क्लाउड बस्ट ने बदली कैसी तस्वीर। 2 महीने में बादलों ने मचाई तबाही, टूटा रिकॉर्ड, आगे खतरे की निशानी। बादलों की विनाश लीला। प्रकृति की ये कैसी शक्ति। धरती से आसमान में जिन बादलों का आकार हम देखते हैं, उन्हें पहाड़ की ऊंचाइयों पर रूमानी अंदाज में मुट्ठी में भर सकते हैं, तब हमें अंदाजा भी नहीं होता कि पानी के बूंदों से भरे मेघों की प्रहार शक्ति कितनी हो सकती है। जब तक हमें पता चलता है मेघों की प्रहार शक्ति का, तब तक सब कुछ तबाह हो चुका होता है। पहाड़, नदियां, पुल, सड़कें और आदमी के बनाए हर निशान। मिसाल के लिए स्क्रीन पर तबाही के ये जो 6 बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, वो बादलों की विनाश लीला बताने के लिए काफी हैं। जिस तरह एक पखवाड़े के भीतर धराली से लेकर किश्तवाड़, कुल्लू, मनाली, मंडी और कठुआ में बादल फटे, वो मौसम वैज्ञानिकों को भी हैरान कर रहा है। एक घंटे के अंदर अगर 100 mm बारिश और एक ही कंसंट्रेटेड जगह के ऊपर बहुत तेजी से हो तो उसको क्लाउड बर्स्ट हम कहते हैं। और क्लाउड बर्स्ट का जो मेन रीज़न है वो वही है कि जितनी तेज़ी से हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ हैं, उसकी वजह से जो टेम्परेचर राइज हो रहा है, उसकी वजह से क्लाउड बर्स्ट की जो घटनाएं हैं वो बहुत फ्रीक्वेंट होने लगी हैं। अगस्त महीने में बादलों की यह विनाश लीला 5 अगस्त की दोपहर को धराली के हर्षिल घाटी से शुरू होती है। आज इस हादसे के दूसरे हफ्ते में भी ये अंदाजा नहीं लग पाया है कि 1 मिनट के क्लाउड बर्स्ट में कितना नुकसान हुआ। नुकसान से पहले आश्चर्य यह भी कि एक पतले किनारों वाली पहाड़ी नदी खीरगंगा में इतना पानी और मलबा कहां से आया कि पूरी धराली घाटी पट गई।
इस मलबे में कितने लोग दबे हैं, कितने घर-बार और मवेशी, इसका सिर्फ अंदाजा लगाया जा रहा है। ये सब कुछ हुआ एक प्रचंड वेग वाली आसमानी घटना से। ऐसी घटना अमूमन दशकों में एक होती थी, लेकिन धराली के 10 दिन बाद ही किश्तवाड़ में बादल फटा। जम्मू के किश्तवाड़ की घटना धराली से भी भयावह थी। यहां पूरी धार्मिक यात्रा ही इसकी चपेट में आई। किश्तवाड़ क्लाउड बर्स्ट, 65 मौत, 220 लोग लापता। चुशोती में बादल फटा, उससे जो तबाही मची है, उसके बाद अब चुशोती के लोग जो हैं वो परेशान हैं, क्योंकि कई सारे घर तबाह हुए हैं, कई सारे लोगों के जो परिजन हैं वो यहाँ पर लापता हैं और कई सारों की जो मृत्यु है वो हो चुकी है। हमारे साथ कुछ चुशोती के लोग हैं जो यहाँ पर मौजूद है, जिनकी आंखों में लगातार आंसू है। माँ जी, क्या नाम है? कमलेशा देवी जी, अब जब 14 तारीख को ही हुआ, आप लोग कहाँ थे सारे? इधर थे घर में, कहाँ था, भागे उधर दौड़ दौड़ के। कहाँ जाएंगे, जंगल जाएंगे, उधर पहाड़ आएंगे, इधर बैठेंगे तालाब आ जाएंगे, कहाँ जाओगे? हम जाएंगे कहाँ? हम अब कहाँ जाएंगे तो कहाँ बैठेंगे? हमारे कुछ नहीं रहे, सारा घर शर सब कुछ, हमारे सामान जितना था सारा चले गए, हम कहाँ बैठेंगे? किश्तवाड़ में अब भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन प्रकृति के तांडव के आगे हर कोशिश बेबस नजर आ रही है। चुनौती तो बहुत ज़्यादा हमें बनी है। रेस्क्यू टीम में थोड़ी मुश्किलात आ रही है और लिहाजा ये तो काम हमने करना है, इंसानी तौर भी करना है, ये काम ये ज़रूरी भी है। क्या चुनौती आपके सामने है अभी कल परसों से? सर, यहाँ तो एक तो यहाँ जो मलबा आया है वो बहुत ज़्यादा आया है, पहाड़ी ज़्यादा आई है इसके ऊपर से, तो लिहाजा थोड़ी मशीन हमारा थोड़ी सहयोग दे रही है, तो लिहाजा ये काम तो हमने करना ही है, ये हमारा इंसानी फ़र्ज़ है। किश्तवाड़ में राहत बचाव कार्य के बीच अगली खबर आई जम्मू के ही कठुआ से, जहां बीती आधी रात एक साथ 3 जगहों पर बादल फटने की घटनाएं हुई। कठुआ में एक साथ 3 जगह बादल फटे, 7 लोगों की मौत, दर्जनों लोग लापता। बादल फटने से 10 से 12 घर हैं जो इसकी जद में आए हैं। तस्वीरें कितनी बेवजह हैं ये मेरे सहयोगी आपको तस्वीरों में दिखाएंगे। ये ट्रैक्टर जो है एक घर में खड़ा हुआ था और बताया जा रहा है कि मलबा एकाएक यहाँ पर आ गया और आप देख सकते हैं कि ट्रैक्टर की क्या हालत है। 10 से 12 ऐसे घर हैं जो पूरी तरह से मलबे की चपेट में हैं। आप देख सकते हैं कितना ज्यादा दलदल जो है अभी यहाँ पे बना हुआ है। कुछ स्थानीय लोग हमारे साथ हैं, रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, ये कौन सी जगह है और कितने बजे की वारदात हुई है ये? जी नमस्कार सरोजीत जी, ये रात को तकरीबन 2 बजे के आसपास बहुत बड़ा एक धमाका हुआ है। तो क्लाउड बर्स्ट हुआ है। पीछे देखिए, आप पीछे अपने कैमरामैन से दिखाइए, तकरीबन आधा किलोमीटर पीछे ये टॉप हिल पे क्लाउड बर्स्ट हुआ और वहीं से ये एक मड स्लश बन के नीचे डंप हो गई और सारे घर जो हैं आपके सामने ही हैं। कितने घर हैं? 20 के 25 के करीब घर हैं जो इसकी जद में आ गए हैं और गर्क हो गए हैं। ये देखिए, जम्मू से लेकर हिमाचल तक बादलों का कहर बरपता रहा। हिमाचल के 2 हिल स्टेशन कुल्लू और मंडी में बादल फटने की 2 घटनाओं ने ऐसी तबाही मचाई है जिसे कैमरे में कैद करते हुए दिल दहल जाता है। आप देख सकते हैं कि इस वाहन की मौजूदा स्थिति क्या है। इसकी इस हालात को देखकर आप समझ सकते हैं कि बाढ़ के बाद क्या कुछ स्थिति यहाँ पर पनपी होगी। और इसके बाद अब इस बनारसा के नेशनल हाईवे का नज़ारा पूरी तरीके से बदल चुका है। 4 लेन कैटेगरी की ये सड़क है और लेकिन इस वक्त 2 लेन पर जो है किस तरीके से बाढ़ का पानी जो है वो तबाही मचाते हुए इस हाईवे को पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर चुका है। हिमाचल में बादल फटने की सबसे ज्यादा घटनाएं हुई हैं। इस साल 20 जून से जारी लगातार बारिश पूरे हिमाचल में ऐसा कहर ढा चुकी है जिसका अनुमान मौसम विभाग को भी नहीं था। आसमान की ऊंचाई पर फटते बादल
और पहाड़ों का सीना फाड़ कर मचाते तबाही। ये तस्वीरें देखकर जहन में सवाल सहज ही उठता है कि आखिर क्लाउड बस्ट पहाड़ी इलाके में ही क्यों होता है। कितने बड़े-बड़े देखो तो यार, क्या बादलों में इतना पानी जमा होता है कि एक बार में वो कई किलोमीटर के इलाके को बहा ले जाए? इस सवाल के साथ जब हम धरती से बादलों को निहारते हैं तो हमें ऐसा कतई पता नहीं चलता। ऐसा लगता है जैसे रुई के फाहे आसमान में इधर उधर घूमते फिर रहे हैं। मगर जैसा कि हमने रिपोर्ट के पहले चैप्टर में बताया, धरती ही नहीं पूरी सृष्टि में बादलों से ताकतवर कुछ भी नहीं। जल, अग्नि, वायु कुछ भी नहीं इसके आगे। पहले इसे पहाड़ों के हवाले से समझिए। बड़ा क्लाउड बन जाता है जिसको हम क्यूमुलोनिम्बस भी बोलते हैं। और जो वो बड़ा क्लाउड होता है, जैसे ही उनको पहाड़ों की जो थोड़ी ठंडक मिलती है तो जो बड़ी रेन ड्रॉपलेट्स हैं वो तुरंत नीचे गिरती हैं। तो 1 घंटे के अंदर अगर 100 mm बारिश और एक ही कंसंट्रेटेड जगह के ऊपर बहुत तेज़ी से हो तो उसको क्लाउड बर्स्ट हम कहते हैं। और क्लाउड बर्स्ट का जो मेन रीज़न है वो वही है कि जितनी तेज़ी से हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ हैं, उसकी वजह से जो टेम्परेचर राइज हो रहा है, उसकी वजह से क्लाउड बर्स्ट की जो घटनाएं हैं वो बहुत फ्रीक्वेंट होने लगी हैं। मौसम विशेषज्ञ ने जो बताया उसका लबोलुआब ठीक बारिश की प्रक्रिया जैसी ही है। इसमें जिस तरह से बादलों में पानी के कण होते हैं जो ऊंचाई पर ठंडे तापमान के घने होकर बूंद बनती है, यही बूंदें बरसात के रूप में धरती पर आती है। इसी प्रक्रिया को तेज कर दें, यानी जो बारिश 1 घंटे में होनी है वो अगर 1 मिनट में हो जाए तो कैसा मंजर होगा। लिमिटेड एरिया के अंदर आप सोचें कि बहुत तेजी से पानी आपके सर के ऊपर गिर रहा है या ऊपर से नीचे आ रहा है और बहुत लार्ज क्वांटिटी में गिर रहा है। जब वो लार्ज क्वांटिटी में गिरेगा तो वो एकदम से जो बारिश का पानी होता है वो थोड़ी सी अपनी जगह भी बनाता है और नीचे जो धरती होती है उसके अंदर भी उसका जाने का एक प्रोसेस रहता है। सामान्य बारिश की इस प्रक्रिया को अब समझिए बादल फटने की सीमा तक। मानसून में पहाड़ी इलाकों में बादल जमा हो जाते हैं। जितने बादल ज्यादा जमे होते हैं पानी की मात्रा बढ़ती है। बादल जितनी ऊंचाई पर जाते हैं पानी थैली की तरफ बढ़ती है। जब बादलों में पानी का जमाव ज्यादा होने से ये फटते हैं। बादल फटने से 1 मिनट में 1 घंटे की बारिश होती है। बारिश को मिलीमीटर के पैमाने पर नापा जाता है। जैसे 1 वर्ग मीटर इलाके में 1 घंटे में 1 लीटर पानी बरसता है तो इसे 1 मिलीमीटर बारिश कहते हैं। लेकिन अगर 1 वर्ग मीटर के बजाय 1 वर्ग किलोमीटर के इलाके की गणित समझे तो जब भी 1 वर्ग किसी इलाके में 1 घंटे से कम समय में 10 करोड़ लीटर पानी बरस जाए तो समझिए वहां बादल फट गया। और पहाड़ों के अंदर थोड़ी सी उनको ठंडक मिलती है तो वो जो छोटी रेन ड्रॉपलेट्स है वो बड़ी रेन ड्रॉपलेट्स में बदल जाती हैं। तो कॉलीफ्लावर टाइप के क्लाउड्स बन जाते हैं। और बहुत सारे क्लाउड्स जब एक साथ इकट्ठे होते हैं और उनको जो ठंडक मिलती है पहाड़ों की, उसकी वजह से जो एकदम से जो उनके अंदर क्लाउड्स के अंदर पानी होता है वो पूरा का पूरा एक ही जगह पे लगातार गिरता रहता है। तो वो जो एक ही जगह पे गिरता है और ज़्यादा पानी गिरता है तो उसकी वजह से क्लाउड बर्स्ट भी होता है और फ्लैश फ्लड्स भी आते हैं।